पेज नंबर प्लस कर दो वैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, हमारा टॉपिक चल रहा था। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन में हमने हिस्ट्री से शुरुआत हम कर रहे थे, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, चंद, पवार, फिर हमने पढ़ा गोरखा प्रशासन, फिर टिहरी रियासत हमारा अभी चल रहा था। तो टिहरी रियासत में हमने भी सुदर्शन शाह ने किस तरीके से टिहरी रियासत की स्थापना की, ये चीजें हमने पढ़ी। टिहरी रियासत में क्या क्या प्रॉब्लम आई स्थापना करने में, कैसे कैसे जो हमने देखा कि सुदर्शन शाह थे। स्टार्टिंग फेज मैंने बोला है कि जो स्टार्टिंग फेज रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। ये हमने पहले भी देखा है, इस बात पे मैंने पहले भी चर्चा की है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने देखा कि टिहरी रियासत की जब स्थापना सुदर्शन शाह ने की तो धीरे धीरे उसको भी प्रॉब्लम आई। पहले हमने वही देखा कि अंग्रेजों ने 5 लाख मांगा और 5 लाख सुदर्शन शाह के पास नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि गढ़वाल का विभाजन कर दिया। तो धीरे धीरे हमने ये चीजें पढ़ी और शुरुआत हमने सुदर्शन शाह से की थी। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, सुदर्शन शाह के बारे में। फिर सुदर्शन शाह हमने पढ़ा, फिर सुदर्शन शाह के बाद हमने पढ़ा भवानी शाह के बारे में, भवानी शाह। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रताप शाह के बारे में। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इन लोगों ने क्या किया कि टिहरी का जो साम्राज्य था उसका विस्तार किया, कैसे टिहरी को आगे बढ़ाया, कैसे कैसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कार्य किए और टिहरी रियासत को बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो इनका कार्यकाल हमने देखा था 1815 से 1859 तक। फिर उसके बाद इनका था 1859 से 1871 तक। फिर इनका था 1871 से 1887 तक। और अब आते हैं हमारे कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह का था 1887 से 1913। तो धीरे धीरे हमने जब पहले हमने स्टार्ट किया तो हमने इन लोगों के बारे में पढ़ा कि कैसे इन्होंने क्या किया, कि कैसे इन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की, कैसे कैसे क्या किया हुआ। सुदर्शन शाह में हमने पढ़ा विलंगना भागीरथी के संगम पर क्या किया, टिहरी रियासत की स्थापना की। भवानी शाह हमने देखा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 1861 में, हेनरी रेंजर ने क्या किया, 12 आना बीसी नाम से भूमि बंदोबस्त किया। फिर प्रताप शाह आए 73 में झूला पैमाइश किया, उससे क्या किया 22 परगनों में जो क्या थी टिहरी को 22 परगनों में 22 पट्टियों में बांटा और एक पट्टी के लिए एक कारदार उसको बोलते थे, एक पटवारी की नियुक्ति की। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1883 में क्या किया, 73 में बंदोबस्त किया था प्रताप शाह ने। फिर 1883 में हमने दो चीजें देखी थी। पहले डाक विभाग की स्थापना की थी, डाक विभाग खोला। फिर वर्नाक्यूलर एंग्लो मिडिल स्कूल खोला, एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल हमने देखा, वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल हमने देखा। तो धीरे धीरे क्या किया, ये चीजें आगे बढ़ती गई और टिहरी रियासत में विकास होना चालू होता गया। सबसे पहले हमने ये देखा भूमि बंदोबस्त हो गया 1861 में, किसने किया, हेनरी रेंजे ने। फिर 1873 में क्या किया, प्रताप शाह ने भी क्या किया, भूमि बंदोबस्त किया और झूला पैमाइश नाम से किया, झूला पैमाइश। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, आज थोड़ा रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये चीजें हमने देखी, इन चीजों पर सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, उत्तराधिकार का युद्ध भी सारा हो चुका है। प्रताप शाह के बारे में धीरे धीरे हमने ये पढ़ा, तो काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे इन्होंने स्टार्टिंग फेज से टिहरी रियासत की स्थापना की, कैसे कैसे ये आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि खेण पाला विसाय नाम की प्रथाओं का अंत किया महारानी गुलेरिया की मदद से, किसने किया, तो प्रताप शाह ने किया। तो ये हमने, और बोला जाता है प्रताप शाह जब मरे थे तो लगभग टिहरी रियासत में 1 वर्ष तक शोक मनाया गया था। 1 वर्ष तक क्या मनाया गया था, शोक मनाया गया था। जब कोई मरते हैं तो हम 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का मौन धारण करते हैं। तो जब प्रताप शाह बेचारे मरे थे तो क्या 1 वर्ष तक क्या हुआ था, टिहरी रियासत में शोक मनाया गया था। तो सारी चीजें हमने देखी। आज हम आगे चलते हैं, कीर्ति शाह के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। हम देखते थे किस तरीके से क्या किया कीर्ति शाह ने आगे जो साम्राज्य था वो बढ़ाया। अब कीर्ति शाह के समय अगर हम देखें, आज हम चर्चा करेंगे किस पे, कीर्ति शाह पे। 1887 से 1913 कार्यकाल, कीर्ति शाह 1887 से 1913 तक क्या था, कीर्ति शाह का कार्यकाल था। तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में हमने देखा कि राजमाता गुलेरिया की चर्चा इससे पहले भी आई थी कि उन्होंने क्या किया था, उत्तराधिकार के युद्ध में शेर शाह जो था उनका साथ दिया था। तो राजमाता गुलेरिया या कुंदन देई, राजमाता गुलेरिया, राजमाता गुलेरिया, इनका नाम क्या था, कुंदन देई, कुंदन देई।
तो ये इनके बारे में नाम मिलता है कि इन्होंने क्या किया था कि टिहरी रियासत में जो जो सिस्टम था विकास करने के लिए, जब हमें पता चला कि जो ये थे कीर्ति शाह थे ये अल्पवयस्क थे, मतलब छोटे थे, तो गुलेरिया के संरक्षण में ही थे, रानी गुलेरिया, या इनका ही नाम क्या मिलता है, कुंदन देवी। तो कीर्ति शाह हमने देखा छोटे थे, अल्पवयस्क थे, तो ये क्या किए थे, अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा लेने चले गए थे। अजमेर के मेयो कॉलेज में क्या करने गए थे, शिक्षा लेने ये चले गए थे। तो ये चीजें हमने देखी, अजमेर जब ये छोटे थे तो शिक्षा लेने चले गए थे अजमेर के मेयो कॉलेज में, कौन, कीर्ति शाह। और 1887 से 1891 कहीं 96 डेट मिलती है, तो इस बीच जो संरक्षण किसने किया, 1887 से 1892। तो 1887 से 1892 तक क्या किया, राजमाता गुलेरिया जो कुंदन देवी थी, इन्होंने क्या किया, पूरा कार्यभार संभाला। जो कार्यभार था वो पूरा इन्होंने संभाला, क्योंकि कीर्ति शाह जो थे वो कहाँ चले गए थे, अजमेर के मेयो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने चले गए थे। तो सारा दारोमदार किस पे था, राजमाता गुलेरिया, राजमाता कुंदन देवी पे था। तो इन्होंने क्या किया कि अब इन्हें शासन देखना था, क्योंकि जो राजा थे वो छोटे थे, वो शिक्षा ग्रहण करने चले गए थे। तो पूरा राजकाज इस समय किसने संभाला, राजमाता गुलेरिया ने संभाला। तो राजमाता गुलेरिया के बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। तो राजमाता गुलेरिया जो थी वो कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश सिरमौर वाले एरिया की ये थी। हिमाचल प्रदेश कहाँ, सिरमौर वाले एरिया की कौन थी, राजमाता गुलेरिया। तो इन्होंने क्या किया, कार्यभार संभाला, और इनका जो संरक्षक हमने देखा कि जिसका कीर्ति शाह का संरक्षक इन्होंने नियुक्त किया, कुंवर विक्रम शाह को जो थे, कुंवर विक्रम शाह नाम मिलता है, इन्होंने क्या किया, कीर्ति शाह का संरक्षक इन्हें बनाया। तो कीर्ति शाह का संरक्षक किसे बनाया, कुंवर विक्रम शाह, कुंवर विक्रम शाह। क्योंकि मैंने बोला कि कीर्ति शाह छोटे थे, तो एक संरक्षक, जैसे हमने देखा कि अकबर का संरक्षक हमने देखा बैरम खां, ये हमने मुगल काल में भी पढ़ा है, तो वही संरक्षक का कार्य इस समय किसने किया, जो किया कुंवर विक्रम शाह ने किया। संरक्षक मतलब यही इनके साथ रहते थे, अगर कहीं राजा जाते तो इनका यही देखते थे, कौन देखते थे, कुंवर विक्रम शाह देखते थे। अब इन्होंने क्या किया कि एक पद का नाम आता है कि जो राजमाता गुलेरिया थी, राजमाता कुंदन देवी थी, उन्होंने जो शासन चलाया, काउंसिल ऑफ रीजेंसी बोला जाता है उसको, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी जो नाम दिया गया, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, इन्होंने एक संस्था बनाई, एक विभाग हम बोल सकते हैं, इन्होंने काउंसिलिंग बनाई, एक परिषद बनाई होगी 2-4 लोगों की, और उसे नाम क्या दिया गया, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। और जो शासन ये देखने लगे, इसी काउंसिल ऑफ रीजेंसी के माध्यम से ये क्या देखने लगे, ये शासन देखने लगे। जो इनका शासन चला रहा था वो कौन चला रहा था, काउंसिल ऑफ रीजेंसी। तो अगर बोला जाए कि जो शासन आगे चलाया, जो राजमाता गुलेरिया कुंदन देवी थी, इन्होंने किसके प्रभाव से, किसके अंडर शासन चलाया, तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी। अगर पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना किसने की, तो रानी गुलेरिया या रानी कुंदन देवी ने की। इसी के आधार पर ये क्या कर रहे थे, आगे शासन को चला रहे थे, कौन, राजमाता गुलेरिया। तो यही हम देखें, इस बीच अल्फ्रेड कॉल्विन नाम का एक ब्रिटिश आता है, अल्फ्रेड कॉल्विन ये आए थे, और इन्होंने क्या किया था कि राजमाता गुलेरिया के शासन की क्या की, प्रशंसा की थी। और हमने पढ़ा मूरक्राफ्ट भी, हमने देखा हरिद्वार वाले मूरक्राफ्ट जो थे वो सुदर्शन शाह के टाइम पे आए थे, उन्होंने भी बोला था, तारीफ की थी। तो ये चीजें हैं। यहाँ कौन आया था, यहाँ आया था अल्फ्रेड कॉल्विन, किसके काल में, राजमाता गुलेरिया के काल में ये आए, गढ़वाल आए, और इन्होंने बोला कि राजमाता जो गुलेरिया है, कुंदन देवी है, ये अच्छे से शासन संभाल रही है, इन्होंने टिहरी रियासत को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। ये किसने बोला, अल्फ्रेड कॉल्विन ने। तो ये हमने चीजें देखी, राजमाता गुलेरिया ने किस प्रकार से क्या किया, संभाला। और 1800 कब तक, 1892 तक, लगभग 1892 जो डेट मिलती है, 1892 तक इन्होंने क्या किया, पूरा जो टिहरी रियासत थी उसको संभाला। तो कीर्ति शाह 1887 से 1913 तक, अब ये 19वीं सदी चल रही है, 19वीं सदी। तो 19वीं सदी जो चली, अपने आप में 19वीं सदी इंपॉर्टेंट है। सारे विकास जो हुए, सारे जो कार्य हुए, आगे हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा, कंप्यूटराइज, और किसी भी चीज में हम देखें, तो 19वीं सदी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस सदी में क्या हुआ, विकास, लगभग हर चीज में, हर फील्ड में विकास हुआ। तो 1892 में जब क्या हुआ कि 16 मार्च 1892 में एक डेट आती है, 16 मार्च 1892, 16 मार्च 1892। इस समय क्या बोला जाता है कि कीर्ति शाह ने क्या किया, शासन अपने काल में लिया। कीर्ति शाह क्या बोले, राजा बन गए, मतलब इस समय इन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया। कहीं 1892 है, कहीं 1894 है, तो ये अलग अलग डेटें मिलती है। तो हमें इस पे जो मेन आए तो 1892 है, और कहीं 1898 भी है।
तो इम्पोर्टेंट हम माने तो वो 1892 है, क्योंकि ज्यादातर चर्चा इसी चीज की होती है 1892 की। तो 1892 में इन्हें क्या मिला, शासन मिला, किसे, कीर्ति शाह को। अब कीर्ति शाह को शासन मिले, सन चल रहा है 19वीं सदी, मैंने बोला 19वीं सदी चल रही है, और 19वीं सदी अगर चल रही है तो जो आगे कार्य भी होंगे वो 19वीं सदी के हिसाब से होंगे, मतलब जो कार्य ये करेंगे तो आज के टाइम के हिसाब से 19वीं सदी के हिसाब से करेंगे। पहले हमने देखा उन्होंने धीरे धीरे जो थोड़ा थोड़ा कार्य होता था वो लोगों ने किया, जैसे भवानी शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, ये चीजें हमने देखी। और कीर्ति शाह के समय पर बहुत सारे कार्य हुए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने किया, फिर उन्होंने अनेक स्ट्रक्चर, जो अगर हम स्थापत्य कला बोले तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था, विकास किया था। तो अगर हम कीर्ति शाह के कार्यों की हम चर्चा करते हैं तो कीर्ति शाह के सबसे पहले हम थोड़ा शिक्षा के कार्य देख लेते हैं। शिक्षा के कार्य, तो शिक्षा के कार्यों में इन्होंने धीरे धीरे आगे अपने कार्य जो प्रारंभ थे वो इन्होंने की। हमने इससे भी पहले बोला था कि जो शिक्षा का कार्य जो था, जो एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने कर दी थी, प्रताप शाह ने कर दी थी। तो कीर्ति शाह भी धीरे धीरे आगे बढ़े, इन्होंने अपने कार्य चालू किया। तो 1891 में इन्होंने क्या किया, 1891 में इन्होंने प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। क्या की, प्रताप हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल। प्रताप हाई स्कूल जो इससे पहले वाले राजा थे उनके नाम पे 1891 में क्या किया, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। और किसने की, तो वो की कीर्ति शाह ने। कभी कंफ्यूज के लिए पूछ दे कि प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, तो प्रताप शाह ऑप्शन में रहेगा, तो जल्दबाजी में प्रताप शाह नहीं करना है, क्या करना है, कीर्ति शाह। तो प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने की। फिर 1907 में इन्होंने कैंपवेल जो हाउसिंग बोर्ड था उसकी स्थापना की। कब की, 1907 में। तो 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना, 1907 में क्या किया, कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना। कैंपवेल, जो कैंपवेल हमने बोला था, आए थे, चर्चा की थी, कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की, कैंपवेल बोर्डिंग हाउस। तो ये चीजें जो हमने देखी शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने थोड़ा बहुत, सबसे पहले 1891 में क्या है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। और प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने। और 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की, और ये स्थापना भी किसने की, कीर्ति शाह ने। तो धीरे धीरे हमने देखा कीर्ति शाह आगे बढ़े, नए नए कार्य वो करने लगे अपने टाइम के हिसाब से, 19वीं सदी के हिसाब से जो कार्य होने चाहिए थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और अपने कार्यों को करने लगे। कौन, कीर्ति शाह। इसके बाद उन्होंने 1909 में इन्होंने क्या किया, 1909 में हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, हीवेट संस्कृत पाठशाला। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें किसके कार्य, कीर्ति शाह के कार्य। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें 1891 में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना, 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना, और 1909 में हीवेट संस्कृत पाठशाला। ये शायद एक दो बार पूछा भी गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 1909 में क्या किया, हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की, कीर्ति शाह ने। तो हमने देखा कि कैसे कीर्ति शाह धीरे धीरे शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने लगी है। तो कीर्ति शाह के बारे में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे हम चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने शिक्षा के कार्यों को देखा, तो धीरे धीरे हमने देखा कीर्ति शाह आगे बढ़ते गए, कार्य ये करते गए। इसके बाद हमने देखा कि पहली बार अगर और कार्यों में जो उनके अन्य कार्य है उसमें हम देखें तो टिहरी में क्या किया, बिजली, जो बिजली थी, बिजली पहली बार बिजली जो मुहैया कराई, पहली बार जो बिजली के वो हुए, तो बिजली का कार्य किसने शुरू किया, तो बिजली का कार्य शुरू किया किसने किया, तो ये चीज भी शुरू हुई कीर्ति शाह के कार्य में। धीरे धीरे अब देखो कि 19वीं सदी चल रही है, बिजली का भी है, तो उन्होंने क्या किया, जो टिहरी रियासत थी उसमें बिजली का कार्य चालू कर दिया। बिजली मतलब पहली बार टिहरी रियासत में लोगों को बिजली से अवगत किसने कराया, तो वो कराया किसने, कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह ने बिजली से इनको मुहैया कराया। तो टिहरी में वैधशाला खोली, टिहरी में क्या खोली, वैधशाला, टिहरी में वैधशाला खोली, वैधशाला का क्या किया, निर्माण किया। वैधशाला मतलब जिससे हम अंतरिक्ष की जानकारी लेते हैं, जैसे तारे हो गया, सूर्य हो गया। तो टिहरी में वैधशाला का निर्माण भी किसने किया, शिक्षा के कार्य तो ये हो गए। फिर अन्य कार्य जो महत्वपूर्ण है, बिजली कार्य शुरू किया। मतलब पहली बार टिहरी के लोगों को बिजली से मुहैया किसने कराया, तो ये कराया कीर्ति शाह ने। और कीर्ति शाह के उसके बाद टिहरी में वैधशाला का निर्माण किया। फिर टिहरी को नगर पालिका बनाया। अब देखो टिहरी को नगर पालिका भी बना दिया, नगर पालिका। तो टिहरी पे नगर पालिका भी किसने बनाया, ये भी किसने बनाया, हमारे
कीर्ति शाह ने। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कीर्ति शाह के जो कार्य सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कार्य जो टिहरी रियासत में किए थे वो कीर्ति शाह ने ही किए थे, क्योंकि इनको नॉलेज भी बहुत था, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इनको अंग्रेजी, फ्रेंच, पता नहीं कितनी भाषाओं का तो इनको ज्ञान ही था, क्योंकि वहां पढ़े थे। इनको काफी उपाधियां, कंपेनियन ऑफ इंडिया, इनको तोपों की सलामी भी दी गई थी, वो आगे हम इनकी उपाधियों में पढ़ेंगे। तो ये बोला जाता है कि शुरुआत से ये बड़े होनहार, ब्रिलियंट छात्र थे ये, तो इसी चक्रों में इन्होंने धीरे धीरे इनके कार्य काफी ज्यादा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, फिर हमने अदर कार्य में बिजली, जो पहली बार टिहरी में बिजली की स्थापना की, बिजली शुरुआत की, वो किसने की? कीर्ति शाह ने। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किया कीर्ति शाह ने। फिर टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह हमने देखा धीरे धीरे आगे ये बढ़ने लगे, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, अगर आगे हम देखें तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी, प्रिंटिंग प्रेस। और बोला जाता है कि 1901 में इन्होंने क्या, टिहरी रियासत गजट पेश किया, टिहरी रियासत गजट। तो प्रिंटिंग प्रेस के पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देखें कि दूसरे कार्य में अगर हम जाएं और अदर कार्यों में हम देखें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, 1900 पहले कर दी थी, और 1901 में टिहरी रियासत का गजट पेश किया। तो ये देखो कीर्ति शाह के कार्यों में धीरे धीरे सबसे पहले शिक्षा के कार्य, फिर अन्य कार्यों में बिजली विभाग की स्थापना, बिजली मुहैया कराई, फिर टिहरी में वेधशाला का निर्माण किया, फिर प्रिंटिंग प्रेस, जो टिहरी में पत्रकारिता की धीरे धीरे इन्होंने शुरू कर दी। तो 1901 में टिहरी रियासत गजट नाम से इन्होंने क्या किया, पेश किया। किसने किया? कीर्ति शाह ने। तो कीर्ति शाह के बारे में हमने जो देखा कि धीरे धीरे ये क्या करने लगे, कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्य टिहरी रियासत में करने लगी। इसके बाद आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है 1897 में। तो 1897 में एक डेट आती है कि 1897 में क्या हुआ था, महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, तो महारानी विक्टोरिया की क्या थी, हीरक जयंती थी। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर, तो हीरक जयंती पर इन्होंने क्या किया कि टिहरी में एक घंटाघर की स्थापना की, टिहरी में घंटाघर की स्थापना की, घंटाघर की स्थापना। और ये किस उपलक्ष्य में की कि जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी, वो क्या थी कि उन्होंने हीरक जयंती, मतलब जब 60 वर्ष हो जाते हैं, 60 वर्षों के अंदर जो होता है, 60 वर्ष में, उसे हीरक जयंती बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, टिहरी, अभी स्थापत्य कला में हम इसको मान सकते हैं, स्थापत्य कला, अगर स्थापत्य कला में जो अगर हम कार्य देखें तो स्थापत्य कला के कार्य में हम कीर्ति शाह के कार्य देखें तो 1897 में उन्होंने क्या है, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर क्या किया, टिहरी में एक घंटाघर की स्थापना की। और इसकी ऊंचाई बोली जाती है 110 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई बताई जाती है। तो 110 मीटर का इन्होंने क्या किया कि टिहरी में घंटाघर की स्थापना की। जैसे देहरादून में घंटाघर है, तो वैसे इन्होंने क्या किया, टिहरी में घंटाघर की स्थापना की। किसने की? कीर्ति शाह ने। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कीर्ति शाह ने काफी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य शुरू किया। इससे पहले जब हमने देखा इनके कार्यों में तो कार्यों में हमने धीरे धीरे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हमने कार्य देखा कि 1897 में प्रताप हाई स्कूल, फिर 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस, फिर 1909 में ह्यूवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, वो भी किसने की? कीर्ति शाह ने। फिर अन्य कार्य में बिजली की स्थापना की, टिहरी में बिजली मुहैया कराई, टिहरी में वेधशाला खुली, फिर नगर पालिका, और इम्पोर्टेंट है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्होंने क्या किया, स्थापना की। और 1901 में टिहरी रियासत गजट पेश किया। तो ये हमने चीजें देखी। फिर उसके बाद हमने देखा 1897 में, ये इंपॉर्टेंट है, महारानी विक्टोरिया जब 60 वर्ष की हुई तो उनकी हीरक जयंती पर इन्होंने टिहरी में घंटाघर की स्थापना की। ये भी किसने की? कीर्ति शाह ने की। तो कीर्ति शाह हमने देखा धीरे धीरे अपने कार्यों में आगे बढ़ते गए, अनेक क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, कार्य प्रारंभ किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि टिहरी में जो बोला जाता है कि बैंक ऑफ गढ़वाल भी इन्होंने टिहरी में खोला। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी किसने की? बैंक ऑफ गढ़वाल। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी किसने की? कीर्ति शाह ने की। तो कीर्ति शाह के कार्य थोड़ा ज्यादा भी है और इम्पोर्टेंट भी, सारे इनके कार्य सारे इम्पोर्टेंट है। तो इनको एक एक क्रम वाइज हमें याद रखना पड़ेगा। ये तो रटना ही पड़ेगा समझने के लिए कि जो टॉपिक था वो तो हम समझते ही हैं, पर ये अब रटना ही पड़ेगी। 1897 डेट हमें याद करनी पड़ेगी। फिर बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना, ये हमें याद करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमने देखा कि एक इम्पोर्टेंट आता है कि माइनर सेपर्स नाम से क्या किया, माइनर सेपर्स नाम से इन्होंने एक सेना का भी गठन किया। जो सेना का पुनर्गठन इन्होंने किया, सेना का पुनर्गठन, और माइनस सेपर्स से इन्होंने क्या किया, एक सेना का निर्माण किया।
तो सेना में भी हमने देखा काफी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने प्रिंटिंग प्रेस देखा, स्थापत्य कला में 1897 में हम देख रहे हैं कि घंटाघर की स्थापना की, टिहरी में इतना बड़ा, फिर बिजली मुहैया कराई, फिर वेधशाला का निर्माण किया। साइंस, अगर साइंटिफिक हम देखें तो उसमें भी इन्होंने क्या किया, अनेक कार्य किए। तो कीर्तिसार ने जो टिहरी रियासत में बोला जाता है कि इन्होंने अनेक क्षेत्रों में कार्य किए, हर विभाग में इन्होंने कार्य किया, ऐसा नहीं कि एक ही चीज इन्होंने की, इन्होंने अलग अलग विभागों में अलग अलग सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए। तो ये सब किसने किया, कीर्तिसार ने। तो माइनस सेपर्स नाम से इन्होंने एक, ये शायद पूछा भी गया एक बार ये क्वेश्चन कि माइनस सेपर्स सेना का गठन किसने किया था, तो ये भी किसने किया था, कीर्तिसार ने किया था। तो कीर्तिसार के कार्यों में हमने देखा कि इनके जो भी कार्य थे सारे इंपॉर्टेंट थे। तो धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े कीर्तिसार में, तो जो जो कार्य थे वो हमने सारे इंपॉर्टेंट कार्य कीर्तिसार के देख लिए। फिर अभी देखें तो अब हम मेडिकल के क्षेत्र में देखें, तो मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम कीर्तिसार के कार्यों की चर्चा करें, तो मेडिकल में इन्होंने क्या किया, उत्तर काशी में एक कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। उत्तर काशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। कुष्ठ आश्रम की स्थापना की मतलब जिनको कुष्ठ रोग होता होगा उनके लिए यहाँ कुछ दवाइयां मुहैया कराई जाती होगी, कुछ इलाज कराया जाता होगा। तो कीर्तिसार ने मेडिकल वाली जो लाइन थी, मेडिकल वाले में भी किया, शिक्षा वाले में भी किया, हमने देखा स्थापत्य कला में भी किया, फिर हमने आर्किटेक्चर में हम देखें, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि साइंटिफिक, अगर साइंस के मामले में हम देखें वो भी इन्होंने किया। फिर बैंक ऑफ गढ़वाल हमने देखा कि बैंकों के मैटर में भी इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की। तो सारे कार्य हम धीरे धीरे हम शिक्षा के क्षेत्र में हमने पहले देख लिया। तो कीर्तिसार जो टिहरी रियासत में है, कीर्तिसार टिहरी रियासत में सबसे इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। इन्होंने जो भी कार्य किए सारे इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में कक्षा में, क्लास, उसमें पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चीजें हमें सारी याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद कीर्तिसार को कुछ उपाधियां मिली हैं, हमने देखा कि इतने ये थे कि इन्होंने हिंदी, फ्रेंच, इनको जितने भी भाषाओं का ज्ञान था वो हमने देखा। फिर उसके बाद इंग्लिश हो गया। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इनको उपाधियां दी गई, और उपाधियों के बारे में हम थोड़ा इनकी चर्चा करते हैं। तो 1898 में हम कीर्तिसार की उपाधियां देखते हैं। 1898 कंपेनियन ऑफ इंडिया की इन्हें उपाधियां दी, कंपेनियन ऑफ इंडिया, कंपेनियन ऑफ इंडिया, कीर्तिसार की उपाधियां, कीर्तिसार की उपाधियां। तो कीर्तिसार के बारे में उपाधियां के ये सारे फैक्ट हैं, ये हमें इनके याद रखने पड़े कि कब इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। और ये सारी उपाधियां किसने दी, ये ब्रिटिश सरकार ने दी। जो ब्रिटिश सरकार थी वहीं ये पहले ये अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो ये सारी उपाधियां इनको किसने दी, ब्रिटिश सरकार ने इनको दी। 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, और 1900 में इंग्लैंड में क्या हुआ, 1900 में इंग्लैंड में इन्हें क्या दिया गया, 11 तोपों की सलामी दी गई। 1900 में कहा, इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई, 11 तोपों की सलामी दी गई। किसे दी गई, कीर्तिसार को। तो कीर्तिसार के कार्यों में अगर हम इनके उपाधियों कार्य हमने देख लिए, अगर इनकी उपाधियों की हम चर्चा करें तो उपाधि मैंने बोला कि पढ़े लिखे आदमी थे, अच्छे से बचपन से ही ये दिमागदार थे। तो इन्होंने क्या किया, कंपेनियन ऑफ इंडिया की स्थापना की जो उपाधि इन्हें मिली 1898 में। 1900 में इन्हें क्या मिला, इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दे गई। तो हमने देखा कि कीर्तिसार के जो कार्य थे उनको देखते हुए इंग्लैंड ने इन्हें काफी जो दी। और 9 नवंबर 1901 नवंबर 1901 इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई, नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई, नाइट कमांडर की उपाधि। तो ये चीजें उपाधियों की अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट उपाधियां कीर्तिसार के बारे में 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो थी वो किसको मिली, कीर्तिसार को मिली। फिर उसके बाद हमने देखा 1900 में इन्हें क्या मिला, इंग्लैंड ने 11 तोपों की इन्हें क्या थी, सलामी थी। कहाँ थी, इंग्लैंड में, ब्रिटिशों ने थी। फिर 9 नवंबर 1901 को क्या किया, नाइट कमांडर की इन्हें उपाधि दी गई। तो ये चीजें हमने देखी किसके बारे में, कीर्तिसार के बारे में। और कीर्तिसार के धार्मिक आंदोलन भी थे, मतलब ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के भी ये थे, धार्मिक प्रवृत्ति मतलब धर्म को भी मानते थे। अनेक इन्होंने क्या किया, धार्मिक सम्मेलन, अगर टिहरी में बोला जाए कि धार्मिक सम्मेलन किसने किए, तो धार्मिक सम्मेलन भी किसने किए थे, कीर्तिसार ने किए थे, कीर्तिसार।
तो कीर्ति शाह के कार्य मैंने देखा कि बताया अभी कि इसने अनेक जो क्षेत्र थे हर क्षेत्र में क्या किया कीर्ति शाह ने कार्य किया। और कीर्ति शाह के कार्यों में नाइट उपाधियों में हमने देखा कि 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, 1900 में 11 तोपों की सलामी दी गई, 1901 में नाइट कमांडर। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, इन्होंने जो टिहरी में धार्मिक सम्मेलन भी किया। और इनके कार्यकाल को अगर बोला जाए तो इनके कार्यकाल में हम मान सकते हैं कि टिहरी में अनेक विकास हुआ। तो अगर हम देखें कि जो कीर्ति शाह के बारे में हम थोड़ा इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो कीर्ति शाह के बारे में पहले हमने पढ़ा कि राजमाता गुलेरिया के संरक्षण में थे 1897 से 1887 से 1892 तक। फिर कार्यभार क्या किया कि उसके बाद जब 1816 मार्च हमने देखा कि जो आगे जो डेट हमने देखी इनको कार्यभार मिला। फिर उसके बाद 16 मार्च 1892 कहीं 1898 भी है, इन्होंने कार्यभार लिया और आगे ये अपने कार्यों को करने लग गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा 1909 ये इंपॉर्टेंट है, हिवेट संस्कृत पाठशाला। और 1891 में इन्होंने क्या किया प्रताप हाई स्कूल। अगर प्रताप हाई स्कूल पूछा जाएगा तो प्रताप शाह नहीं है, वो कीर्ति शाह का नाम आएगा। फिर 1907 में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस की इन्होंने स्थापना की। फिर 1909 में हिवेट संस्कृत पाठशाला। फिर बिजली मुहैया कराई, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किया, नगर पालिका बनाई। और प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्होंने टिहरी में क्या की स्थापना किया। 1901 में टिहरी रियासत गजट जो इन्होंने था वो क्या किया पेश किया। किसने किया कीर्ति शाह ने। फिर स्थापत्य कला में हमने देखा 1897 में जो रानी विक्टोरिया थी उनकी हीरक जयंती पे इन्होंने क्या किया 110 फीट का ऊंचा घंटे घर का निर्माण कहाँ किया इन्होंने किया टिहरी में। फिर उन्होंने सेना में माइनर्स एंड सेपर्स नाम से इन्होंने क्या किया सेना का गठन किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, तो इन्होंने क्या किया कि सर्वधर्म सम्मेलन जो टिहरी में था धर्म सम्मेलन इन्होंने वो भी क्या किए चालू किए, मतलब उनकी भी इन्होंने स्थापना किया, धार्मिक सम्मेलन इन्होंने शुरू किया। फिर माइनस है पर हमने देखे मेडिकल के उत्तर काशी में हमने देखा कुष्ठ आश्रम की स्थापना की, कहाँ की उत्तर काशी में। तो कीर्ति शाह के कार्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने कार्य किया वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 1906 में एक डेट आती है कि जो स्वामी राम तीर्थ जिन्होंने भिलंगना नदी में जल समाधि ली, 1906 में क्या किया भिलंगना में जल समाधि ली, भिलंगना में क्या ली जल समाधि। तो उनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो कीर्ति शाह के समय पर ही आता है, टाइम पे कीर्ति शाह के टाइम पे ही क्या आता है इनका नाम भी आता है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि जो टिहरी रियासत में कीर्ति शाह के जो कार्य हमने देखा वो सारे इंपॉर्टेंट थे। स्वामी राम तीर्थ जो नाम था वो भी इनके टाइम पे था, जिन्होंने भिलंगना में समाधि ली, स्वामी राम तीर्थ। तो ये चीजें जब बाद में हमने देखा कि स्वामी राम तीर्थ जो सागर है वो भी टिहरी में जो था उसका इनके नाम पर सागर का भी नाम रखा गया, स्वामी राम तीर्थ सागर जो टिहरी झील थी वो भी इनके बारे में इनके नाम पे मिलती है, किसके नाम पे स्वामी राम तीर्थ के नाम पे। तो टिहरी रियासत में जो अपने में सबसे इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं कीर्ति शाह, जो इनके कार्य हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो कीर्ति शाह के बारे में जो भी चीजें थी वो हमने सारी पढ़ी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने इनकी उपाधियां देखी, उपाधियां भी इनकी सारी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा उपाधियों को हम देख लेते हैं कीर्ति शाह की उपाधियां। तो कीर्ति शाह के बाद 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया, 1900 में इंग्लैंड में ब्रिटिश में 11 तोपों की सलामी दी गई, किसने दी ब्रिटिशरों ने दी। फिर 9 नवंबर 1900 को क्या किया नाइट कमांडर की उपाधि भी इन्हें दी गई, किसे दी गई कीर्ति शाह को दी गई। तो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और धार्मिक सम्मेलन भी किया था। और स्वामी राम तीर्थ जो नाम मिलता है वो भी इन्हीं के टाइम पर 1906 में भिलंगना में उन्होंने क्या की थी जल समाधि ली थी। तो कीर्ति शाह के बारे में हमने जो सारी चीजें पढ़ी वो हमने चर्चा की। उसके बाद जो राजमाता कनक देवी, कुंदन देवी जो हमने पढ़ा था, राजमाता गुलेरिया कुंदन देवी जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो क्या थी इनकी संरक्षिका थी। और कुंवर विक्रम शाह जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजमाता गुलेरिया कुंदन देवी किसकी संरक्षिका थी, तो कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। और उनका संरक्षक किसे किया था कुंवर विक्रम शाह को क्या किया था संरक्षक घोषित किया था। मतलब संरक्षक जो कार्यकर जैसे बैरम खान अकबर का था तो वही कीर्ति शाह का कौन था कुंवर विक्रम शाह था। तो ये सारी चीजें हमने देखी कीर्ति शाह के बारे में। तो कल हम कीर्ति फिर नरेंद्र फिर मानवेंद्र शाह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, कल थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कीर्ति शाह के बारे में और फिर उसके बाद कल नरेंद्र शाह फिर मानवेंद्र शाह, 2 राजा और बचे हैं नरेंद्र शाह फिर उसके बाद आएंगे मानवेंद्र शाह।
तो कल हम चर्चा करेंगे नरेंद्र शाह के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे नरेंद्र शाह ने आगे किया। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, फिर प्रताप शाह, धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ते गए कि कीर्ति शाह के समय पे बहुत कार्य टिहरी में है। बोला जाता है कि जो ट्राउट मछली है उनका भी इन्होंने उत्पादन किया जाता है। डोडी ताल में ट्राउट मछलियां फेमस है, ट्राउट मछलियां, तो इनका भी कार्य बोला जाता है कि इनके समय पे ट्राउट मछलियों का उत्पादन भी किसने शुरू कर दिया था, कीर्ति शाह ने शुरू कर दिया था। तो कीर्ति शाह के बारे में जो सारी चीजें थी वो हमने पढ़ी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो कल की क्लास में हम नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे, फिर मानवेंद्र शाह, फिर टिहरी रियासत खत्म हो जाएगी। फिर क्या देखेंगे हम, पवार का थोड़ा प्रशासन देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन हमें देखना पड़ेगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। फिर कल से हम दोबारा नया टॉपिक, जो नया जो राजा आएगा वो नरेंद्र शाह के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।